हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। ठीक है। सो भाई, मैथ्स कंसेप्ट्स की हम सीरीज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैथ्स के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज में, जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म का कंसेप्ट, कि एग्जाम में अगर x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म आती है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनको इजीली कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, जो भी भाई चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। ठीक है। दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ये अच्छी कंसेप्ट उनके पास तक भी पहुंच सके। ठीक है। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों तक। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि x प्लस वन बाय एक्स की अगर कोई भी वैल्यू हमें गिवन हो, m के कुछ भी, सपोज कुछ भी वेरिएबल, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, एक्स क्यूब बाय वन बाय एक्स क्यूब, एक्स फाइव बाय वन बाय एक्स फाइव, ये सारी फॉर्म्स हमने पता किया था किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में वीडियो में जाते जाते मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वहीं इन्हीं क्वेश्चंस में अगर हमारे कोफिशिएंट्स बढ़ा दिए जाएं तो हमारा आंसर क्या होगा। लेट सपोज हमें वो क्वेश्चन में दे दे कि 2x प्लस वन बाय थ्री एक्स इज इक्वल्स टू से 4, कि मान लीजिए 2x प्लस वन बाय थ्री एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है। सो अब हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि वैल्यू बताइए 4x स्क्वायर प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखिए, फॉर्म x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म वही है, और वही जो हमें फाइंड करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला लास्ट क्लास वीडियो, जिसने नहीं देखी लास्ट वीडियो वो जरूर देखें पहले जाके, वरना ये चीज समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट उसी से रिलेट करता है। ठीक है। तो देखिए, जब x प्लस वन बाय एक्स हमारा m गिवन था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को फाइंड कर, लेकिन हमने क्या फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था, m स्क्वायर माइनस टू। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे कोफिशिएंट ऐड हो गए x के साथ 2 और 3, और इसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है। वहीं ये जो इसमें नीचे हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक सिंपल बन जाता है कि m स्क्वायर माइनस टू इंटू जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो इस लास्ट वाले टर्म्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करने होंगे। जैसे 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था 2, सो 2 इंटू टू इंटू एक और कोफिशिएंट क्या है 1/3। अब हमारा आंसर आएगा, सो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी। पहले तो इसका आंसर m स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस टू इंटू क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं, एक 2 इंटू 1/3, सो 16 माइनस 4/3, 16 3 जार 48, 48 माइनस 4 44/3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। कुछ नहीं करना, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं x के साथ, उनको लास्ट वाली टर्म के साथ सिर्फ हमें ऐड मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। सेम इन द केस होगा हमारा क्यूब के फॉर्म में भी। पहले एक बार इस कंसेप्ट को नोट कर लो एक बार, फिर बताता हूं मैं आपको कि आप क्यूब में भी क्या करेंगे। सेम चीज करनी है वहां पर भी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर का ये कंसेप्ट हो चुका है। ठीक है। इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा वो। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए एक बार, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसी फॉर्म का नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़े हैं। अगर लेट्स से एग्जामिनर हमसे बोल देता है कि वी हैव गिवन कि 3x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया था कि x प्लस वन बाय एक्स हमें अगर m गिवन हो, सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होगी। फिर मैं बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो जरूर जाके देखो, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है।
सो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर हमें m दी थी तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हमने कैसे फाइंड किया था, m क्यूब माइनस 3m, ऐसे फाइंड किया था। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें 3x प्लस वन बाई फोर एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, सेम यही तो इसका क्यूब है, इन्हीं वैल्यूज का क्यूब दे दिया हमें। 3x का क्यूब 27, 4x का क्यूब 64x क्यूब। अब इसकी वैल्यू फिर से कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फिर से वही चीज बस कि आपको सिंपली क्या करना है, m क्यूब माइनस लास्ट वाली टर्म 3m, इसके साथ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से वही करना है हमें, कुछ अलग नहीं करना। सो 3m इंटू 3 इंटू 1/4 ये। तो सबसे पहले हमारा m क्यूब क्या हो गया, सो 2 का क्यूब इज 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू कोफिशिएंट इज 3 और एक कोफिशिएंट 1/4, सो 2 इज और 2, 8 माइनस 9/2, 8 माइनस 9/2, 2 8 are 16, 16 minus 9 is 7, तो 7/2 is our answer for this। ठीक है, देखिए कितना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस मतलब वही जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ा था उसमें बस थोड़ा सा ऐड अप कि कोफिशिएंट्स अगर इसमें ऐड हो जाते हैं तो हमारा आंसर किस तरीके से चेंज होगा, बस इतना ही चेंज होगा, बस ये ही करना है आपको, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन क्वेश्चंस का बस। ठीक है, लास्ट वाली टर्म्स के साथ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज देखिए मैं आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूले सारे बता दिए थे, ये आपको सारे फॉर्मूलेस के साथ सेम यही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना, सारे फॉर्मूलाज के साथ आपको यही सेम करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। अब ये कंसेप्ट x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म का हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ सारे फॉर्मूलाज में यही करना है आपको, आप प्रैक्टिस कर नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस की तब तक आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, मुझे कमेंट में बता दिया करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक, नोट डाउन कर लो इसके बाद एक बार। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, थ्री वेरिएबल फॉर्मूलाज। अलजेब्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है, एसएससी DSSB जैसा एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इसमें से भी देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। थ्री वेरिएबल कंसेप्ट में सबसे पहले जो हम पढ़ लेते हैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला, कि कभी भी अगर आपसे एग्जाम में गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर एग्जाम में वो आपसे दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0, तो इससे आप सिंपली हमेशा ये समझिए ये 0 ना तभी पॉसिबल है सिर्फ तब ये सेपरेटली ये तीनों टर्म्स 0 होंगी। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन समझने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 0 तभी पॉसिबल है तब ये सेपरेट टर्म्स 0 होंगे, यानी कि एक्स भी 0 होना चाहिए हमारा, वाई भी 0 और जेड भी 0। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और समझ लीजिए, मान लीजिए ये चलो एक ना होकर ये दो भी हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब पॉसिबल है, जब ये सेपरेट टर्म 0 होंगी, ये जब तक 0 नहीं होंगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये 0 आ जाए, यानी कि x हमारा a ही होना पड़ेगा, y को हमारा b के इक्वल ही होना पड़ेगा और z को c के इक्वल ही होना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है हमारा कि ये 0 हो। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन नोट करने वाली चीज है। ठीक है, तो अभी हमारा सबसे पहले इसमें एक बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी
इसका होल स्क्वायर क्या होता है। ज्यादातर लोगों को, बच्चों को आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी के अंदर से, इस फॉर्मूले के अंदर से ही आप देखना कितने सारे बेसिक फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ठीक है। मान लीजिए अब इसमें हमारा अगर साइन भी चेंज हो जाता है तो कोई कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमारा क्या हुआ। तो सबसे पहले तो तीनों का स्क्वायर तो होना ही होना है, क्योंकि नेगेटिव टर्म हो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए a और b का जब मल्टीप्लीकेशन आपस में होगा तो a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, सो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस 2ab। अब b नेगेटिव है, c पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, सो माइनस 2bc। अब a और c की मल्टीप्लाई होगी लेकिन दोनों पॉजिटिव है, सो वैल्यू इज 2ac। अब ये साइन आप दोनों तरफ चेंज कर ले। अब ये माइनस सोच लीजिए यहाँ से नॉट के यहाँ आ जाए तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, फिर से वही काम करना है आपको। मान लीजिए ये हो गया हमारा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हमारा क्या होगा, तो फिर से वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a और b दोनों पॉजिटिव है, सो प्लस 2ab, b पॉजिटिव c नेगेटिव, सो माइनस 2bc, और c नेगेटिव a पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, सो माइनस 2ac। नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि बस आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला अपना याद रखना है, याद भी क्या रखना है, बहुत ही बेसिक है ये तो, ठीक है। इस तरीके से आप ये तीनों फॉर्मूलाज को अपने ड्राइव कर सकते हैं। बाकी इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो देखते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। देखिए अभी जो हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा, हमारा पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, उसी से जब हम नेक्स्ट ड्राइव करेंगे, देखिए ड्राइव में यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज करूंगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ये कंसेप्ट बस दिमाग में रखिए, ये आधे सब वहीं से हैं घूम फिर के, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो अभी लास्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अभी इसी से एक हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाता है कि कभी कभी एग्जाम में हमसे दे देता है इस फॉर्म में कि मान लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये भी हमसे पूछ लेता है। तो इसकी वैल्यू को डायरेक्टली यहीं से ड्राइव हो जाती है। ये पता क्या आएगी कि 1/2 अपॉन 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत 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 ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लेना। बहुत चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाने के, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसी में एक कंडीशन और क्रिएट हो जाती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये हमारा जीरो हो जाता है तो ये कब पॉसिबल है। या फिर आप बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा बराबर हो जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो ये कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा a बराबर b बराबर c, यानी कि तीनों टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये माइनस ए बी प्लस सी जब भी इक्वल हो सकता है जीरो के, तब हमारा a b और c तीनों बराबर है। आपको यकीन नहीं होता, आप वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए a, ये सारी वैल्यूज को हमने a प्लस बी से सबको a मान लिया, a माइनस है जीरो, b माइनस बी जीरो, c माइनस सी जीरो, ठीक है। तो ये ओवरऑल जीरो हो गया ना। ये सिर्फ तभी तो इक्वल हुआ जब भी तो पॉसिबल हो जब a b c तीनों इक्वल हुए हमारे, ठीक है।
तो नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अब हमारा इसी फॉर्म को क्यूब की फॉर्म में। पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर पढ़ते हैं। देखिए स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसी फॉर्म, इन्हीं फॉर्मूलाज को क्यूब की फॉर्म में। क्यूब जो है स्क्वायर से ज्यादा फेवरेट बनता जा रहा है एग्जाम का। सो एक कॉन्सेप्ट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी फॉर्म में इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, तो हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? तो इसकी वैल्यूज के हमारे काफी सारे फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो आप नोट डाउन कीजिए, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होती है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मैंने इसीलिए मार्क किया। मैं स्टार सिर्फ उन्हीं चीजों को मार्क करता हूँ जो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसी के लिए देख लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और हमारा किसके इक्वल हो सकता है? किसके? 1/2, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब पूछेंगे सर ये कहां से आया? अभी लास्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, अभी पढ़ा है ना जस्ट, तो बस उसको वहीं यहीं पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे रहते हैं, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर ली, ठीक है। सो ये भी यही, यहाँ इस तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके रिगार्डिंग एक और चीज पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारा जीरो कब होगा? ठीक है, तो देखो इसको जीरो होने की सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल है। क्या क्या? कि या तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारा जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, या फिर ये हो जाए। इन दोनों केस में से कुछ भी हो जाए तो ये वैल्यू हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो के इक्वल हो जाएगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब को आप बोल सकते हैं ये वैल्यू इक्वल होगी 3abc के, ठीक है। सो ये सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस में पॉसिबल है कि जब या तो a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो हो या a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। तो ये भी स्टार मार्क कर लो, ये इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी, वो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ दे देगा कि 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 729c क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर अगर मान लीजिए आपका ए बी सी तीनों का जो सम है वो जीरो आ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ यही दो कंडीशंस पॉसिबल है। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों का सम हमारा जीरो हो या तीनों वेरिएबल्स हमारे इक्वल हो, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी नोट डाउन करो इसको एक बार, फिर पढ़ाता हूँ मैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो बच्चों मैं आपको एक करा रहा हूँ, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके पास नहीं करा सकता। मैं खुद भी तैयारी करता हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस भी कराऊँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, आपके पास प्रैक्टिस शीट नहीं है कहीं से भी उठाओ। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि सब टीचर्स अच्छे होते हैं, आप किसी की भी प्रैक्टिस शीट उठा के क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपका वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। सभी शीट्स अच्छी हैं, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप चाहे कहीं से भी करें, समझ रहे हैं, नॉलेज आनी चाहिए चाहे कहीं से भी आए, ठीक है। अभी देखिए हमने लास्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, उसमें एक चीज और रह गई कि कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, वो पहले फॉर्मूला देख लेते क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू हमारी क्या लिखी थी हमने, 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, देखिए अब सपोज कीजिए कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसा हो जाता है, आपको ऑब्जर्व करना है सिर्फ कि मान लीजिए ये ए बी सी ये तीनों एपी में है। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है। कि जब भी किसी सीरीज में सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारे एपी में होता है। मान लीजिए 2, सो 2 से आगे 4 6 8, आप देख सकते हैं सभी में डिफरेंस +2 का +2 का +2 का। सो बस सिंपल यही, जब डिफरेंस सेम होता है पूरी सीरीज के थ्रू आउट, सो वो हमारी सीरीज एपी में कहलाती है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी सी हमारे एपी में, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा। मान लीजिए डिफरेंस डी, बी और सी के बीच का भी डिफरेंस डी होगा। तो उस केस में अब हमारा फॉर्मूला देखिए किस तरीके से चेंज हो जाता है। इसकी वैल्यू को डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, बस ये आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये एपी में है। इफ ए बी सी, ये सिर्फ फॉर्मूला तभी है जब ए बी सी आर इन एपी। तो देखिए फॉर्मूला में किस तरीके से चेंज हो जाएगा, इसी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म इसको मैं नहीं लिख रहा, बस राइट हैंड साइड लिख दे रहा हूँ। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, d। भाई d तो है 4 माइनस 2, ये a माइनस बी की वैल्यू तो है। सो a माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, d, हमारा डिफरेंस d है, सो d स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी की वैल्यू भी क्या है, भाई दोनों एपी में है तो दोनों का डिफरेंस d है, सो ये भी d स्क्वायर प्लस c माइनस ए की वैल्यू क्या है, भाई a से b d दूर है, b से c d दूर है, सो a से c कितना दूर हो गया, 2d। ठीक है, सो 2d का स्क्वायर इज 4d स्क्वायर। ठीक है, तीनों को ऐड कर लो, 4d स्क्वायर 5d स्क्वायर 6d स्क्वायर, सो 6d स्क्वायर बाय 2। सो इसकी वैल्यू यहां से हमारी डायरेक्ट क्या आ गई, 3d स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो सीरीज है वो एपी में होनी चाहिए, तीनों टर्म ए बी सी एपी में होने चाहिए। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी की वैल्यू आप डायरेक्टली 3d स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल कराने की मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी खास जरूरत है इसमें वैसे, क्योंकि मुझे अभी कोई जरूरी क्लास ही लेनी है, एक बच्चा आया हुआ है नीचे। ठीक है, तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने बता दिया। बस सिंपल आपको यही ऑब्जर्व करना है इसमें कि a प्लस बी प्लस सी अगर हमारे एपी में होता है ना, तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थ्राइस ऑफ इनके डिफरेंस का स्क्वायर। बस ये ध्यान रख लेना है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a प्लस बी ए बी सी हमारे तीनों एपी में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एलजेब्रा का 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। ठीक है, और इनको अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ये वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके इर्द गिर्द एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आजकल एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं कुछ भी बकवास नहीं पढ़ाता, ये सारा कंटेंट वही है जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाता एक्स्ट्रा। अब मैं चाहता तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा के 1 घंटे की वीडियो बना सकता, लेकिन नहीं, मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो बच्चे की हेल्प हो जिससे। ठीक है, सो इसीलिए बोलता हूँ कि इनको दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, और लास्ट में वही छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, सब्सक्राइब किया करो यार चैनल को, वीडियो देख लेते हैं आप, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।